हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टेक। फ्रेंड्स, आप वीडियो फुल वॉच करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फ्रेंड, आपको पता है इस समय इसरो बार एनपीसीआईएल और जो है कि टेक्निकल फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। फिर आने वाले समय में जो एएलपी का फॉर्म फिलअप होगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जो है कि एक बहुत अच्छा जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसरो बार एनपीसीआईएल एएलपी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है कि जैसा थंबनेल में देखें आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कि सॉल्व होगा। इसमें ट्रेड है, फीटर है, टर्नर है और मशीनिस्ट है। आप पढ़िए, कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से। ये जो है सही है कि आप पढ़ेंगे कहीं से और क्वेश्चन आएगा यहीं से, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। और जो है कि क्लास नंबर 1 है यह, और जो है कि आज से स्टार्ट हो रही है। आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन। हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन। तो आप जो है कि अपने फ्रेंड्स को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं वीडियो पे, पूरे पेपर पर डिस्कशन करने। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है पीपीटी में। तो यह जो पेपर जो है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जो कि टेक्नीशियन बी फीटर का जो 2017 में पूछा गया था, एग्जाम कंडक्ट कराया गया था यह 10 दिसंबर 2017 को, जैसा कि आपको आगे मिलेंगे अभी क्वेश्चन। और जो भी इसमें पूछे क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन पूछे गए कहीं ना कहीं एग्जाम में। आपके लिए बहुत अच्छा ये जो है कि मार्गदर्शन काम करेगा, बहुत अच्छा मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पर जैसा यहाँ दिखाया जा रहा है कि इसरो बार एनपीसीआईएल एएलपी के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्लास नंबर 1 है। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीतल के लिए ड्रिल की कटिंग स्पीड होती है। पीतल के लिए ड्रिल की कटिंग स्पीड क्या होती है? तो यहाँ पर जैसा कि अब देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 35 से 45 मीटर प्रति मिनट, बी में दिया गया 30 से 35 मिनट प्रति मिनट, सी में दिया गया है 20 से 40 मीटर प्रति मिनट और डी में दिया गया है 20 से 30 मीटर प्रति मिनट। तो इसमें पीतल के लिए कितना होता है? पीतल के लिए जो होता है वह जो है कि 35 से 45 मीटर प्रति मिनट होता है। जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ देखें, अभी जैसा यहाँ देखिए क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पीतल के लिए पूछा जा रहा है, तो ये जो कि ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, और जो कि इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर डी ऑप्शन, तो यह जो है कि माइल स्टील में जो है कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह माइल स्टील में होता है। ठीक है, ये माइल स्टील में होता है, इतना स्पीड रखा जाता है माइल स्टील में। ठीक, और जो एल्युमिनियम में रखा जाता है ड्रिल से कटिंग स्पीड, एल्युमिनियम में वह जो है 60 से 90 रखा जाता है। कितना? 60 से 90 कितना मीटर प्रति मिनट होता है। ठीक, मीटर प्रति मिनट। तो अब ये जो है कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग गोल जाब की सर्किल का डॉट डॉट ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो जो यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक होता है वह जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये तो आपको पता है, गोल जाब के लिए। तो यहाँ ये ऑप्शन कह रहा है केंद्र को ज्ञात करने के लिए, कि बी ऑप्शन में सिरा को ज्ञात करने के लिए, सी में लंबाई को, परिधि को। तो ये गोल जाब का क्या ज्ञात करता है? तो गोल जाब का यह जो कि ए ऑप्शन इसका सही है, सेंटर केंद्र ज्ञात करता है। और जैसा कि यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया, मेंशन किया गया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ यूनिवर्सल सरफेस गेज है, इसमें जो है कि इसका काम है कि जाब पर बेस के समांतर रेखाएं खींचने के लिए। और इसका सबसे अच्छा जो उपयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा उच्च उपयोग जो है लेथ पर जाब को सेंटर में बांधने के लिए किया। कटा होता है, भी ग्रुप कटा होता है, और जो है कि ये बेस होता है, इसके पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर रॉकर आर्म होता है, इसको एडजस्टिंग स्क्रू से जो है कि एडजस्ट किया जाता है। स्पेंडल होता है, ये देखिए स्क्राइबर होता है, ये जो क्लैंपिंग नट होता है, ये जो स्नब होता है। ठीक है, और जो है कि एक गाइड पिन होता है, यहाँ एक लगा है, एक यहाँ लगा गाइड पिन। ठीक, और जो गाइड पिन का काम होता है कि सरफेस प्लेट पर रख करके जो है कि एक सीधी रेखा में जो है कि उसको स्लाइड करके रेखाएं खींचने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये स्क्राइबर है, यहाँ पर ये ऐसे, यह जो है कि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पे मुड़ा होता है। ठीक है, यह जो एक सीधी रेखा खींचने के लिए ये पॉइंट होता है, और जो है कि ये 90 डिग्री पे मुड़ा होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो प्रयोग है एक गोल जाब को जो कि सेंटर ज्ञात करने के लिए, जैसे गोल जाब रहेगा बना हुआ लेथ मशीन में, उसका जो या भी ब्लॉक में, तो इसका प्रयोग जो है जैसे ऐसे गोल जाब है। ठीक, तो यहाँ से ये जो है कि चलाएंगे तो इसका जो है कि सेंटर जो है कि ऐसे खींचने के काम में आता है, ऐसे
ठीक है, सेंटर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो गोल जाप का जो है कि केंद्र निकालने के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ठीक, और इसका प्रयोग लेथ मशीन के जाप को सेंटर में बांधने के लिए, समांतर रेखाएं खींचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा जा रहा है ठोस पैरेलल ब्लॉक निम्न में से किस ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो ठोस पैरेलल ब्लॉक किस ग्रेड में उपलब्ध होते हैं, तो ए ग्रेड ए में कि ग्रेड बी में, ग्रेड सी में कि ग्रेड ए और बी दोनों में। तो हाँ जी, ग्रेड और ए और बी, ए ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। और जो इसमें ग्रेड ए होता है इसका प्रयोग जो होता है कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ए और बी दिया गया है, ए में बी ए दिया गया, बी में बी दिया गया। ठीक, तो अगर आप ए ग्रेड भी होता है और बी ग्रेड, तो इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है क्योंकि दोनों होते हैं। ठीक, अच्छा, ए ग्रेड का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ए जो है कि एक का जो है कि प्रयोग करते हैं हम लोग टूल रूम में। किसमें, टूल रूम में। किसमें प्रयोग करते हैं, टूल रूम में प्रयोग करते हैं। और बी का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बी का प्रयोग करते हैं मशीन शॉप में। कहाँ, मशीन शॉप में, साधारण कार्यों के लिए, इसके लिए साधारण कार्यों के लिए मशीन शॉप में। ठीक, साधारण कार्यों के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, इनका प्रयोग जाप मशीन करते समय जाप की सेटिंग करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, जाप की सेटिंग करने के लिए। और ये कास्ट स्टील का बनाए जाते हैं। किसके, कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। हार्ड व टेम्पर ग्राइंड किए होते हैं। जो पैरेलल ब्लॉक होते हैं, एक होता है ठोस पैरेलल ब्लॉक, एक ठोस पैरेलल ब्लॉक है, और एक होता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो जो है कि दोनों का जो कि बने होते हैं कास्ट स्टील के, हार्ड और टेम्पर किए होते हैं। इनका प्रयोग जाप पर मशीन करते समय जाप की सेटिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक, इसका डी ऑप्शन सही है। एक ग्रेड के अनुसार आते हैं ए और बी। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि फाइल ग्रेडों का निर्धारण होता है। फाइल ग्रेडों का निर्धारण होता है। तो ए ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि फाइल के आकार के द्वारा, हील के सिरे से दूरी के द्वारा, या सी ऑप्शन पूछा जा रहा है दांतों की स्पेसिंग के द्वारा, या डी ऑप्शन पूछा जा रहा है कि फाइल के कट के द्वारा। तो इसमें जो है कि जो ऑप्शन सही है, ग्रेड के अनुसार दांतों की स्पेसिंग जो होती है वो सी ऑप्शन इसका सही। ठीक, और दांतों की कतारों में दूरी या दांतों के बीच के अंतराल को रेती का ग्रेड कहते हैं। किसे कहते हैं, दांतों की कतारों में दूरी या दांतों के बीच के अंतराल को रेती का ग्रेड कहते हैं। ग्रेड मीट्रिक पद्धति में रेती की 10 mm लंबाई में, कितने में, 10 mm लंबाई में जो है कि इसकी संख्याओं को व्यक्त किया जाता है कि 10 mm लंबाई में कितनी दांतों की संख्याएं हैं। ठीक, ग्रेड के अनुसार निर्धारित करते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन में कि स्टेनलेस स्टील के कार्टन प्रचालन के दौरान किस कार्टन तरल का प्रयोग किया जाता है। जब स्टेनलेस स्टील को काटते हैं हम, तो उसमें जो है कि किस तरल का लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन NRSC जो है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में जो 10 दिसंबर 2017 10/12/2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें ए ऑप्शन क्या पूछा दिया गया है, तो इसमें दिया गया खनिज तेल, बी ऑप्शन घुलनशील तेल, सी ऑप्शन क्या दिया गया केरोसिन तेल, डी ऑप्शन दिया सल्फर आधारित तेल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पीतल के स्टेनलेस स्टील के लिए। स्टेनलेस स्टील में जो है कि खनिज तेल किसमें प्रयोग किया जाता है, खनिज तेल जो है कि किसमें प्रयोग किया जाता है, पीतल में जो है कि प्रयोग किया जाता है। किसमें, पीतल में। अब पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है, पीतल पीतल में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है कि जब खनिज तेल पीतल प्रयोग करते हैं तो लार्ड ऑयल भी मिला देते हैं इसमें। ठीक, और जो बी ऑप्शन है घुलनशील तेल, जो कि हम लोग क्या कहते हैं इसे, सोल्यूबल ऑयल, क्या कहते हैं, सोल्यूबल ऑयल कहते हैं। ठीक, तो ये जो है कि ये जो कास्ट स्टील में प्रयोग किया जाता है, कास्ट स्टील में या माइल्ड स्टील में ये जो कि प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पानी के रेशियो 1:20 की रेशियो मिला है। 1 लीटर जो है कि आपका सोल्यूबल ऑयल रहेगा और 20 लीटर पानी रहेगा। ठीक, तो ये जो 1:, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि 1:20 क्या है, किस अनुपात में मिलाया जाता है सोल्यूबल ऑयल को, तो उसको हिंदी में कहते हैं घुलनशील तेल। ठीक, तो ये जो कि 1:20 हो गया। और केरोसिन का प्रयोग किसमें करते हैं, सी ऑप्शन, तो केरोसिन का प्रयोग एल्युमिनियम में करते हैं। किसमें, एल्युमिनियम में, किसमें, एल्युमिनियम में। ठीक, एल्युमिनियम में किया जाता है। और जो स्टेनलेस स्टील में यहाँ पूछा जा रहा है, तो यह जो है कि डी ऑप्शन स्टेनलेस स्टील में ये ऑप्शन सही है, सल्फर आधारित तेल। क्या इंग्लिश में कहेंगे सल्फर बेस ऑयल कहेंगे, और हिंदी में कहेंगे सल्फर आधारित तेल। डी ऑप्शन इसका सही। ठीक, तो इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
प्रश्न नंबर 6 में एक पाइप का व्यास हमेशा डॉट डॉट से लिया जाता है। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है NRSC 10/12/2017 में, डेट भी मेंशन किया गया है। और देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है बाहरी व्यास से लिया जाता है, बी आंतरिक व्यास से लिया जाता है, सी जो है आंतरिक एवं बाहरी व्यास से लिया जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है कि इसमें पाइप का व्यास कैसे लिया जाता है, पाइप का व्यास जो है कि आंतरिक व्यास से लिया जाता है। कैसे उसका लिया जाता है व्यास, पाइप का व्यास हमेशा डॉट डॉट से लिया जाता है, आंतरिक व्यास से क्या लिया जाता है, साइज लिया जाता है। इसका क्या लिया जाता है, साइज, आंतरिक व्यास से इसकी साइज ली जाती है पाइप की। और जो ट्यूब का होता है उसका बाहरी व्यास लिया जाता है, किसका, ट्यूब का, ट्यूब का यह जो है कि बाहरी व्यास लिया जाता है। और जो है कि यह जो है कि पाइप किस में मिलते हैं, ये लंबाई मिलते हैं, किसमें, लंबाई में। और ट्यूब जो मिलता है एक कॉयल में मिलता है, किसमें, कॉयल। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो है कि इंपॉर्टेंट आपको बताए जा रहे हैं, जो कॉयल में मिलता है, ठीक है, ट्यूब। और जो पाइप होता है उसका साइज आंतरिक व्यास से लिया जाता है और जो कि वो लंबाई में मिलते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि ड्रिवन गियर को गति के लिए आइडलर गियर का उद्देश्य क्या है, ठीक। ये भी देखिए पूछा गया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में 10/12/2017 को। यहाँ पर ये जितने क्वेश्चन सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए होंगे, तो आप इसको जो है कि ध्यान से देखिए। और पीपीटी ये जो है कि PDF के रूप में भी मिल जाएगी, PPT के रूप में भी मिल जाएगी, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए ड्रिवन गियर को गति के लिए आइडलर गियर का उद्देश्य क्या है, गियर का उद्देश्य क्या है, तो इसमें जो है कि ए ऑप्शन दिया गया विपरीत दिशा में, बी में दिया गया गति को बढ़ाना, सी में दिया गया समान दिशा में, डी में दिया गया गति को रोकना, ठीक। तो जब आइडलर गियर कब प्रयोग करते हैं, जब दोनों गियरों को एक ही दिशा में चलाना हो तो दोनों गियरों के बीच एक तीसरा गियर लगाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, जब दो गियर ऐसे हैं, ठीक, ऐसे दोनों गियर हैं, इनके बीच में एक तीसरा गियर यहाँ लगाया जा रहा है, बड़ा सा, ठीक, यहाँ बड़ा सा लगाया जा रहा है, तो ये जो है कि क्या है, आइडलर गियर है। तो यह जो है कि यह ऐसे चलता है, आइडलर गियर अगर मान लीजिए यह ऐसे चलाया जा रहा है, आपको एक गियर है, ठीक, एक ये आइडलर गियर है, ठीक, ऐसे आइडलर गियर, और एक ये गियर है, ठीक। तो यह जब आइडलर गियर इधर चलेगा, ठीक, क्लॉकवाइज, तो यह गियर किधर जाएगा, यह गियर इधर जाएगा, क्या, एंटी क्लॉक। और फिर ये इधर जाएगा तो ये भी क्या होगा, ये भी एंटी क्लॉक जाएगा। तो यह जो है कि यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ड्रिवन गियर को गति के लिए आइडलर गियर का उद्देश्य क्या है, तो ड्रिवन गियर के अपेक्षा आइडलर गियर का पूछ रहा है, तो यहाँ हमेशा क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा, क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा, ठीक। तो इतना समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ए सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर पे। तो 8 नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा मार्किंग टूल है, निम्न में से कौन सा मार्किंग टूल है। तो नंबर 1 ए दिया गया है रफ फाइल, बी दिया गया ट्राई स्क्वायर, सी दिया गया मैलेट, डी दिया गया स्क्राइबर। तो इसमें से कौन सा मार्किंग टूल है, रफ फाइल जो होती है इससे तो धात काटती, ए भी नहीं हो सकता। ट्राई स्क्वायर एक चेकिंग टूल है, ए भी नहीं हो सकता। मैलेट जो फोर्जिंग टूल है, ए भी नहीं हो सकता। स्क्राइबर क्या है, मार्किंग टूल। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है, क्या है, सही है, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर में है, पूछा जा रहा है 9 नंबर पूछा जा रहा है निम्न में से एक मापन टूल है, कौन सा मापन टूल है, कौन सा एक माप ले रहा है, ठीक। ये भी देखिए पूछा गया है NRSC 10/12/2017 को। यह जो पूछा जा रहा है कि कौन सा मापन टूल, ए ऑप्शन में दिया गया वर्नियर कैलिपर, बी में दिया गया टैप, सी में दिया गया समांतर साइन ड्रिल, डी में दिया गया हेक्सा। तो इसमें कौन सा मापन टूल है, टैप से चूड़ी कटेगी, ए भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी में जो है कि दिया गया समांतर साइन ड्रिल, इससे होल होगा, ए भी नहीं हो सकता। डी में मटेरियल को काट सकते हैं, चाहे वो कोई भी मटेरियल, हेक्सा से आप काट सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, तो ए भी नहीं हो सकता। मापने का काम कौन करेगा, वर्नियर कैलिपर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्क्रू पिच गेज द्वारा एक स्क्रू का डॉट डॉट ज्ञात करिए। स्क्रू पिच गेज द्वारा एक स्क्रू का क्या चेक किया जाता है, क्या ज्ञात किया जाता है एक स्क्रू पे, एक स्क्रू का जो होती है पेच जो होती है, स्क्रू पिच गेज
के द्वारा क्या स्क्रू का क्या चेक किया जाता है, ये भी देखिए पूछा गया है एनआरएससी में, इसी डेट में पूछा गया है। तो ये जो है कि ए ऑप्शन दिया गया स्क्रू की लंबाई, बी में दिया गया थ्रेड की संख्या प्रति इंच, सी में दिया गया थ्रेड की ऊंचाई, डी में दिया गया स्क्रू का व्यास। तो इसमें क्या आप चेक करेंगे स्क्रू पिच गेज के द्वारा, तो इसमें बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। क्या, थ्रेड की संख्या प्रति इंच, सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इतना समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सपाट वाशर का चैम्फर कोण कितना होता है। 11 नंबर में 11 नंबर क्वेश्चन में ये भी देखिए पूछा गया है एनआरएससी में। यहाँ पूछा जा रहा है कि सपाट वाशर, प्लेन वाशर, इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक, और जो है कि आप इसको नोट करिए अपने नोटबुक में, या पीपीटी प्राप्त करिए ग्रुप में ज्वाइन करके, और जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो है कि चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। हर पीपीटी पे लिखा गया है, यहाँ पर हर एक पीपीटी में देखिए यहाँ लिखा गया है। तो आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो समझ में आए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी करिए, जिससे कि हमें मोटिवेट होना पड़े, जिससे और भी वीडियो आपके लिए हम बनाएं। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टेट को क्या कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया गया है बोल्ट, बी में दिया गया शीर्ष रहित बोल्ट, सी में दिया गया स्क्रू, डी में दिया गया स्पाइगॉट। ठीक, ये भी देखिए पूछा गया एनआरएससी 10 दिसंबर 2017 को, 10 दिसंबर 2017 को एनआरएससी में पूछा गया है। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही है, शीर्ष रहित बोल्ट। ये जो बोल्ट होते हैं ये ऐसे प्लेन होते हैं, ठीक, बीच में प्लेन होते हैं, और जो इधर साइड होता है ये थ्रेड होता है, ऐसे ऐसे थ्रेड कटे होते हैं, और जो इधर साइड होता है ये भी ये थ्रेड होते हैं, ऐसे ऐसे थ्रेड कटे होते हैं, ऐसे थ्रेड दोनों सिरों पे इसमें थ्रेड कटा होता है, और बीच में प्लेन होता है, इसमें हेड नहीं होते। तो यह जो है कि क्या होता है, शीर्ष रहित बोल्ट। इसमें जो है कि ये दो पार्टों को जो है कि असेंबल करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये माइल्ड स्टील के या मीडियम कार्बन स्टील के या फोर्ज स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन में लकड़ी के बने हथौड़े को क्या कहते हैं। लकड़ी के बने हथौड़े को क्या कहते हैं, क्ला हैमर कहते हैं, बॉल पिन हैमर कहते हैं, स्लेज हैमर कहते हैं, मैलेट हैमर कहते हैं। तो लकड़ी के जो बने हैमर होते हैं, ये भी देखिए यहाँ पूछा गया कि लकड़ी के जो बने हथौड़े होते हैं उसमें मैलेट हैमर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैलेट हैमर। यह किसके बने होते हैं, यह इमली, शीशम, कीकर, सागवान और जो अच्छी लकड़ियां होती हैं उनके बनाए जाते हैं, और ये हल्के होते हैं। इनका प्रयोग कहाँ होता है, सीट मेटल में हल्के चोट लगाने के लिए, या फिटिंग पार्टों पे तो उनका प्रयोग होता है, जो नायलॉन होते हैं नायलॉन हैमर उनका प्रयोग होता है, और जो इनका प्रयोग सीट मेटल वर्क में किया जाता है। और गांव देहात में इसका मैलेट नाम को मुंगरी कहते हैं, हिंदी में इसको मुंगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुंगरी। अब इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। और जो स्लेज हैमर होते हैं, ये जो सी ऑप्शन में है, स्लेज हैमर जो किसमें काम आते हैं, फोर्जिंग शॉप में काम आते हैं। किसमें, फोर्जिंग शॉप में प्रयोग किए जाते हैं। यह जो है कि 2 से 10 केजी तक प्राप्त होते हैं, 2 से 10 केजी। ये भी पूछा जाता है कहीं पर, स्लेज हैमर कितने वजन में मिलते हैं। और बॉल पेन हैमर का वैसे साधारणतः काम होता है हर जगह, मार्किंग से लेके और जो है कि और भी साधारण कार्यों में काम किया जाता है। क्ला हैमर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्ला हैमर का प्रयोग जो होता है इसमें जो किल उल निकालने के लिए, जो किल होती है उसे निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है क्ला हैमर का। ठीक, एक तरफ से ठोकने के लिए होता है, जो मोची होते हैं चप्पल जूतों को बनाते हैं उनके पास एक क्ला हैमर रहते हैं, या जो कारपेंटर शॉप में काम होते हैं वहां पर ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है क्ला हैमर का। एक तरफ कील होता है निकालने के लिए, एक तरफ हैमर का फेस बना होता है, तो वहां पर क्ला हैमर पे। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस ड्रिलिंग मशीन में रेडियल आर्म होता है। किस ड्रिलिंग मशीन में रेडियल आर्म होता है। तो रेडियल आर्म किसमें होता है, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन में, बी में फ्लोर टाइप ड्रिलिंग मशीन में, सी में बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन में, डी में दिया गया रेडियल टाइप ड्रिलिंग मशीन। हाँ जी, इसमें जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर जैसा कि यहाँ फिगर आपको दिखाया गया है, ये देखिए फिगर दिखाया गया, इसमें देखिए यहाँ पर एक पिलर दिखाया जा रहा है, ये जो कि स्पेंडल हेड है, और ये रेडियल आर्म है, यही है रेडियल आर्म। कहाँ पर, ए देखिए, ए दिखाया जा रहा है रेडियल आर्म, और जो कि यहाँ पर स्पेंडल का ए है जहाँ पर ड्रिल लगाया जाता है, यह ऑप्शन दिखाया गया, और ये जो है कि बेस दिखाया जा रहा है। तो ये जो ऊपर जो लगी है ये मोटर लगी है, क्या है, मोटर। और यहाँ पर जो है कि पीछे रैक और पिनियन लगा होता है, उसी सहारे ऊपर नीचे होते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आया होगा। ये भी जो स्पेंडल हेड है, इतना इसमें मोटर इसमें भी लगी होती है, तो ये आगे पीछे स्लाइड करता है, ये रेडियल आर्म पे स्लाइड करता है। कहीं पर भी आप
ले जाकर घुमाकर कर सकते हैं। ये चारों दिशाओं में घूमता है, चारों दिशा में, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेफ्ट राइट भी जा सकता है, तो चारों दिशाओं में इसको घुमा सकते हैं। तो एक बड़े बड़े जालों में और भारी कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? बड़े व्यास वाले छिद्र की ड्रिलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बड़े व्यास के छिद्र की ड्रिलिंग के लिए, और भारी एवं बड़े जाबों को में ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। किसमें? भारी और बड़े जाबों में ड्रिलिंग करने के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेंच वाइज के जा किससे बने होते हैं। ये भी देखिए यहाँ पूछा गया इस एग्जाम में। तो बेंच वाइज के जा किससे बने होते हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया कास्ट आयरन, बी में दिया गया माइल्ड स्टील, सी में दिया गया टूल स्टील, डी में दिया गया स्टेनलेस स्टील। तो इसमें जो है कि बेंच वाइज के जा किसके बने होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही है। किसका? कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं बेंच वाइज के जा। अगर यहीं पर जा प्लेट आ जाता कि जा प्लेट किसके बने होते हैं, तो वो टूल स्टील के बने होते हैं। किसके? जा प्लेट। अगर जा प्लेट पूछा जाता तो ये टूल स्टील के बने होते हैं। किसके? टूल स्टील के। जा प्लेट आपके टूल स्टील के बनाए जाते हैं। और जो माइल्ड स्टील का क्या बनता है, इसमें स्पिंडल बनता है। क्या? स्पिंडल जो होता है, जो माइल्ड स्टील का क्या बनाया जाता है, स्पिंडल जो है कि ये माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। टूल स्टील का जा प्लेट होता है, जा प्लेट होता है। जा प्लेट होता है। अब कास्ट आयरन क्या बनाया जाता है, बेंच वाइज की जा जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन बनाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ए सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीन स्टार्ट स्क्रू का पिच 3 mm है। 3 चक्कर के बाद स्क्रू की अच्छी यात्रा कितनी होगी। 3 स्टार्टर स्क्रू का पिच 3 mm है। 3 चक्कर के बाद स्क्रू की अच्छी यात्रा कितनी होगी। तो ए ऑप्शन में दिया गया है 3 mm, बी में दिया गया है 4.5 mm, सी में दिया गया 9 mm, डी में दिया गया 6 mm। तो इसमें जो है कि इसका फार्मूला होता है कि लीड बराबर क्या होता है, लीड बराबर होता है पिच इंटू नंबर ऑफ थ्रेड। क्या होता है, नंबर ऑफ थ्रेड स्टार्टर, नंबर ऑफ थ्रेड स्टार्टर, यहाँ स्टार्टर लिख दें, स्टार्टस। तो स्टार्टेड होता है। तो इसमें जो है कि पिच इंटू नंबर ऑफ थ्रेड का स्टार्ट होता है। तो इसमें 3 स्टार्ट दिया गया और पिच दी गई 3। तो इसका जब फार्मूला के अकॉर्डिंग, जो सूत्र के अकॉर्डिंग है, तो यह लीड बराबर आएगा कि 3 इंटू 3 बराबर कितना, बराबर 3 इंटू 3 बराबर 9 mm। कितना, 9 mm। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा 9 mm, किस ऑप्शन में, सी में। कितना, सी में 9 mm दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो इसका यही जो कि फार्मूला है कि लीड बराबर पिच इंटू नंबर ऑफ थ्रेड स्टार्टर्स। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया होगा। ये भी देखिए इस एग्जाम में पूछा गया, NRSC 10 दिसंबर 2017। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में कि टांका ब्रेजिंग लगाने के लिए निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। किस धातु का ब्रेजिंग में प्रयोग किया है। ये भी क्वेश्चन इसी एग्जाम में पूछा गया है। ए सोना का, बी पीतल का, सी चांदी का, डी एल्युमिनियम का। यहाँ देखिए एल्युमिनियम टाइपिंग मिस्टेक है, एल्युमिनियम का। तो इसमें जो है कि किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो ब्रेजिंग में जो होता है, यह ब्रेजिंग में पीतल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, पीतल का, बी नंबर पीतल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पीतल में तांबा प्लस जिंक होता है। इसमें क्या, जिंक होता है। और जो है कि इसमें चांदी प्लस जिंक होता है। क्या, जिंक। और इसमें तांबा प्लस चांदी होती है। क्या होती है, चांदी होती है।
तो ये जो है कि इसमें ए में दिया गया सोना, बी में दिया गया पीतल, सी में दिया गया चांदी, डी में दिया गया एल्युमिनियम। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, पीतल। क्या कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, पीतल। और इसका इसमें ब्रेजिंग करते समय इसका स्पेल्टर प्रयोग किया जाता है। तो उसका जो है कि स्पेल्टर का जो है कि गलनांक कितना होता है? स्पेल्टर का गलनांक जो होता है, स्पेल्टर का गलनांक कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। और इससे एबव भी होते हैं जब तांबा चांदी या चांदी जस्ता जो कंबाइन होता है। और इसमें जो कि सुहागा प्रयोग किया जाता है। क्या? सुहागा प्रयोग किया जाता है। ब्रेजिंग करते समय क्या प्रयोग होता है? सुहागा प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इतना आपको समझ में आया होगा। ये पूछे जाते हैं क्या प्रयोग किया जाता है, कितने डिग्री पे टेम्परेचर पे किया जाता है। तो ये पीतल यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 600 डिग्री सेल्सियस पे सुहागा प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का न्यूनतम गणना कितना होना चाहिए? वर्नियर माइक्रोमीटर का न्यूनतम गणना कितना होना चाहिए? ये भी पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है 0.02 mm, बी में दिया गया 0.1 mm, सी में दिया गया 0.01 mm, डी में दिया गया 0.001 mm। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। कौन सा? डी। क्योंकि यहाँ पर ये वर्नियर माइक्रोमीटर पूछ रहा है। क्या? वर्नियर माइक्रोमीटर। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये वर्नियर माइक्रोमीटर पूछा जा रहा है, न कि माइक्रो। अगर माइक्रोमीटर का पूछा जाएगा तो कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ये माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है, माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। और जो 0.02 mm है यह वर्नियर कैलिपर का, किसका? वर्नियर कैलिपर का। और वर्नियर कैलिपर का जो है कि जब 1-9/10 होता है तो उसमें बी ऑप्शन भी सही होते हैं। 0.1 लिस्ट काउंट आता है तो उसके अकॉर्डिंग होता है कितना जो है कि वर्नियर स्केल है, कितना मेन स्केल है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक, 0.02 होता है, 0.5 भी होता है, 0.1 भी होता है, 0.01 भी होता है। तो उसके जो वर्नियर मुख्य पैमाना और वर्नियर स्केल के अंतर के अकॉर्डिंग ही वो आता है लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर में। और जो माइक्रोमीटर का है इसका जो है कि साधारण माइक्रोमीटर का जो है कि 0.01 mm होता है। और जो वर्नियर माइक्रोमीटर है यह जो है कि वर्नियर माइक्रोमीटर कितना होता है? 0.01 mm। अब इसके बारे में हम चलते हैं, बताते हैं कैसे आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया जा रहा है वर्नियर माइक्रोमीटर का। जैसा कि यहाँ वर्नियर माइक्रोमीटर का ये पीछे क्लास में हम पढ़ाए हैं इसको, आप जो है कि इसमें लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट में भी यह है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर, इसकी शुद्धता साधारण माइक्रोमीटर से 10 गुना अधिक होती है। इसका सिद्धांत जो होता है, इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत जो है कि यह साधारण माइक्रोमीटर की तरह नट व बोल्ट या लीड व पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा यह एक ही माप के दो स्केलों के अंतर के आधार पर कार्य करता है। क्या किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? यह साधारण माइक्रोमीटर की तरह नट व बोल्ट या लीड व पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा यह एक ही माप के दो स्केलों के अंतर के आधार पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं, यहाँ दिखाते हैं। तो इसमें जो दिया गया ये वीडियो आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में है लिंक, तो उसमें बताया गया है। तो इसका अल्पतमांक जब निकाला जाता है यहाँ पर लिस्ट काउंट, तो एक थिम्बल भाग माइनस एक वर्नियर भाग। तो एक थिम्बल भाग का मान कितना है? 0.01 माइनस 0.009 mm बराबर 0.001 mm आया। इसका लिस्ट काउंट कितना? 0.001 mm। तो ये समझ में आया होगा आपको। और जो कि ये लिखा गया PDF और PPT दोनों आप ग्रुप में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं और जो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 19 नंबर में पतली शीट स्टील में ड्रिल के लिए किस जिग का उपयोग किया जाता है? पतली स्टील शीट में ड्रिल के लिए किस जिग का उपयोग किया जाता है? ए सैंडविच जिग, बी फोर्स जिग, सी पोस्ट जिग, डी टेबल जिग। तो किसका प्रयोग किया जाता है? सैंडविच जिग का। किसका? सैंडविच जिग का प्रयोग किया जाता है। इसमें पतली शीट में। ए ऑप्शन इसका सही है। कौन सा? ए ऑप्शन सही। ए भी देखिए इस एग्जाम में NRSC में पूछा गया है क्वेश्चन। और जो इसमें पोस्ट जिग है यहाँ पर, यह जो है कि बोर किए होल को लोकेट करने के लिए किया जाता है। क्या? बोर किए होल को लोकेट करने के लिए जो बोर होते हैं उसमें जब होल करना होता है तो वो जो है कि लोकेट करने के लिए पोस्ट जिग का प्रयोग करते हैं। और जब डी ऑप्शन जो टेबल जिग,
जब जाब को फेस से लोकेट करने की आवश्यकता हो तब किसका प्रयोग करते हैं, फेस से, किसका, टेबल जिग का, किससे, फेस से लोकेट करना है, फेस से लोकेट करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, टेबल जिग का। और जो पोस्ट जिग का है तो ये बोर्ड से लोकेट करने के लिए, किससे, बोर्ड से लोकेट करने के लिए, बोर्ड किए होल को लोकेट करने के, बोर्ड किए होल को लोकेट करने के लिए, होल को लोकेट करने के लिए, ठीक। और जो सैंडविच जिग है ये पतले जाबों में और नरम जाबों के लिए प्रयोग किया जाता है सैंडविच जिग। तो इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका ये ऑप्शन सही है, इसका ये ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर में। तो इसमें ये क्वेश्चन लास्ट है, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विद्युत आग का कारण क्या होता है। तो ए ऑप्शन दिया गया है ढीला कनेक्शन, बी में दिया गया वायरों का ओवरलोड, सी में दिया गया विद्युत शॉर्ट सर्किट, डी में दिया गया उपयुक्त सभी। तो यह जो है कि जब ढीला कनेक्शन रहेगा तब भी विद्युत जो है कि आग लग सकती है विद्युत से, वायरों का ओवरलोड रहेगा तब भी जो है कि ये जो विद्युत द्वारा आग लग सकती है, विद्युत शॉर्ट सर्किट होगा, कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है विद्युत द्वारा तो वो तब भी जो है कि आग लग सकती है। इसमें तीनों ऑप्शन सही, तो नीचे क्या है, उपयुक्त सभी। तो ये डी ऑप्शन इसका सही है। क्या है, डी ऑप्शन इसमें क्या है, इसमें डी ऑप्शन सही है। क्या है, उपयुक्त सभी इसके सही है। तो ये जो है कि एनआरएस में पूछा गया है 10/12/2017 को, और इसकी जो कि आंसर की भी नीचे यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्लास 1 आंसर की क्वेश्चन नंबर दिया गया, आंसर दिया गया ऑप्शन, यहाँ क्वेश्चन दिया गया, यहाँ आंसर दिया गया है, एक का ए सही है, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप और जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप जो कि पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, नीचे स्लाइड में देखिए यहाँ पर दिया गया है टेक्निकल टेक, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना, और एक अच्छा लगे वीडियो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।